चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। आए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मिशन के बारे में आपको अच्छी से बताने वाले हैं कि लूना 25 को चंद्रयान 3 के 27 दिन बाद चांद पर भेजा जाएगा। फिर भी वह चंद्रयान 3 से पहले चांद पर क्यों पहुंचने वाला है? लूना 25 से चंद्रयान 3 को क्या प्रभाव पड़ेगा? रूस 50 साल बाद अपना मिशन क्यों भेज रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपना दिल थाम के बैठ जाए। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। इसरो की योजना चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम चांद पर लैंड कराने की है और अब तक दावा किया जा रहा था कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। लेकिन इस मिशन को रूस ने चुनौती दे दी है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 11 अगस्त को चांद के सफर पर निकलेगा। यह भी दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करेगा। कहा जा रहा है कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच सकता है। अब बात यह आती है कि रूस जब अपने मिशन को 5 दिन में भेजने वाला है, तो भारत अपने मिशन को 2 चांद पर पहुंचाने में 42 दिन का समय क्यों ले रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस अपने मिशन को सीधा चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करेगा, जिसमें ज्यादा बजट की आवश्यकता होगी। रूस को इस मिशन में लगभग 1000 करोड़ का खर्चा करना आएगा, जबकि भारत के मिशन में 500 से 600 करोड़ का खर्चा होगा। चंद्रयान 3 को पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया और उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। रूस अपने मिशन को सीधा चंद्रमा की कक्षा में ही स्थापित करेगा। 11 अगस्त को शुरू हो रहा रूस का मिशन क्या हमसे पहले पहुंच जाएगा चांद पर? रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के हवाले से बताया गया है कि रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक उड़ान भरने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे। रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए 3 संभावित जगहों की पहचान की है। हालांकि लैंडिंग से पहले लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में 5 से 7 दिनों तक रहेगा। रिपोर्ट कहती है कि दोनों मिशन साथ साथ या फिर लूना 25 स्पेसक्राफ्ट पहले ही चांद पर लैंड कर सकता है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से लेकर चीन की अंतरिक्ष एजेंसी और अब रूस 4 से 5 दिनों में अपना स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर पहुंचा रहे हैं। इसके मुकाबले इसरो इस काम को 40 दिनों में पूरा कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है। सीधे चंद्रमा पर पहुंचना हो तो और भी ज्यादा ताकतवर रॉकेट चाहिए। अमेरिका और चीन ने बेहद पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करके चांद का सफर 4 दिनों में पूरा कर लिया। रूस भी यही करने जा रहा है। इस काम में बहुत ज्यादा ईंधन और पैसा लगता है। वहीं इसरो बेहद कम ईंधन और कम बजट में चंद्रमा पर मिशन भेज रही है, इसीलिए उसे 40 दिन लग रहे हैं। तो इससे हम यह माने कि हम यानी भारत क्या बाकी देशों से पीछे रह गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस और भारत दोनों का ही मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है। यह काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए, यह बड़ी जीत होगी। चांद तक जल्दी पहुंचकर भी अगर रूस मिशन में फेल होता है, तो यह उसके लिए एक और झटका होगा। चंद्रमा पर जल्दी पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां मिशन को सफलता से लैंड कराना बड़ी उपलब्धि होगी। चंद्रयान 3 को मात दे सकता है लूना 25। रूस अब चीन के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है। दोनों का इलाका अब चांद पर अड्डा बनाने का है। चीन अब बहुत तेजी से अपने चंद्रमा मिशन को आगे बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका के आर्टेमिस मिशन को मात दी जा सके। चीन अब चांद पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है, जिसे यूएई और पाकिस्तान जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है। रूस का लूना 25 यान 5 से 7 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। रूस के इस टाइमलाइन से पता चलता है कि अगर सब सही रहा तो लूना 25 यान चंद्रयान के समय ही या उससे पहले ही चांद पर उतर जाएगा। चांद का यह इलाका पानी और कई खनिजों से भरा हुआ है। लूना 25 और चंद्रयान 3 मिशन के बीच क्या है अंतर? जानकारी के अनुसार रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा,
साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना है। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ 164 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। अब वह धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है और वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता जा रहा है। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान-3 ने चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। 100% उम्मीद यही बताई जा रही है कि चंद्रयान-3 को भारत ने जिस उम्मीद से चंद्रमा पर भेजा था कि वह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करे, इस उम्मीद पर यह खरा उतरने जा रहा है। इन दोनों यानों को चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतारा जा रहा है। उबड़-खाबड़ इलाका होने से चांद के साउथ पोल पर उतरना मुश्किल हो जाता है, मगर दक्षिणी ध्रुव एक बेशकीमती जगह है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां काफी मात्रा में बर्फ मौजूद हो सकती है, जिसका इस्तेमाल ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। रोस्कोसमोस ने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रोस्कोसमोस ने बयान में कहा गया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के रास्ते में आए या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है।